टोंक जिला अपनी सामाजिक समरसता और शिक्षा के नवाचारों और विकास के लिए जाना जाता है। टोंक के गुलजार बाग में राजकीय कन्या महाविद्यालय, ये कन्या महाविद्यालय वर्ष 1995 से स्थापित है और इस समय जब हम इसको शूट कर रहे हैं यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस चल रहा है और इसी साल ये पीजी हुआ है। महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य ईए हैदरी हमारे बीच में है। सर, अभी पीजी में कन्वर्ट हुआ ही है, किस तरीके का एडमिशन का जो रुझान है बच्चों का वो है और एजुकेशन को किस तरीके से और आगे बढ़ाने के लिए आप सब लोग प्रतिबद्ध हैं? देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन एडमिशन का प्रोसेस है और यूजी और पीजी दोनों में जो है वो ऑनलाइन एडमिशन आयुक्तालय करा रहा है हमारा, और हिस्ट्री में जो है वो पीजी हुआ है। अभी थर्ड ईयर के रिज़ल्ट आए नहीं हैं, इसलिए एडमिशन शुरू नहीं हुआ है पीजी में। जब थर्ड ईयर के रिज़ल्ट आ जाएंगे तब एडमिशन शुरू होगा। इस वक्त जो है वो यूजी के एडमिशन चालू हैं। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में जो है वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। हमारी नोडल ऑफिसर सुष्मिता नायर जी हैं जो इस काम को देख रही हैं। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जो बच्चे जो है वो थे वो प्रमोट किए जा चुके हैं। फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर में और सेकेंड ईयर के थर्ड ईयर में प्रमोट किए जा चुके हैं और वो बच्चे फ़ीस जमा कर रहे हैं। एमडीएस का एग्ज़ाम चल रहा है अभी। इस एग्ज़ाम के साथ जो है वो क्लासेस भी जो है वो चल रही हैं। जो बच्चे आ जाते हैं उनकी क्लास होती है प्रॉपर वे में। जैसे क्लासें कब से शुरू हो जाएगी जब बच्चों का पूरी तरह आना शुरू हो जाएगा? ये एग्ज़ाम के बाद जो है वो सितंबर मिड के आसपास जो है वो क्लासेस पूरी तरह स्टार्ट हो जाएंगी, इसलिए कि फिर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो पूरी तरह क्लासेस जो है वो शुरू होंगी। विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए आपका कोई मैसेज कि अधिक से अधिक एडमिशन्स हो, बच्चों का जो एजुकेशन स्तर हो वो आगे बढ़े? अभिभावकों से जो है वो मैसेज यही है कि कन्या महाविद्यालय है, यहाँ उनकी सुरक्षा के लिए और उनके पूरे विकास के लिए जो है वो व्यवस्थाएं मौजूद हैं। मैं ये कहूँगा कि प्राइवेट में न जाकर गवर्नमेंट कॉलेज में जो है वो उनको अपॉर्चुनिटी है, यहाँ एडमिशन कराएं। यहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए। राजकीय कन्या महाविद्यालय टोंक की प्रवेश प्रभारी के रूप में श्रीमती सुष्मिता नायर हैं। मैडम, पीजी होने के बाद हिस्ट्री में बच्चों का जो प्रवेश का रुझान है वो किस तरीके से बढ़ रहा है और प्राचार्य महोदय के नेतृत्व में किस तरीके से एडमिशन की प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं? एडमिशन का जो प्रोसेस है वो सब ऑनलाइन प्रोसेस है। छात्राएं जो हैं, विद्यार्थी जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट पे अपना आवेदन कर सकते हैं और वो फिर हमारे यहाँ सूची आ जाती है और उस सूची के हिसाब से कार्य होता है। हमारा महाविद्यालय अभी इसी वर्ष पीजी हुआ है और जो कला संकाय है उसमें अतिरिक्त 12 विषय खोल दिए गए हैं नए। पिछले काफ़ी वर्षों से इसकी डिमांड थी जो कि इस वर्ष जाके पूरा हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि जो छात्राएं हैं वो इसमें प्रवेश लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होंगी। सिर्फ एकेडमिक्स की बात ना करके यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं और भी हैं, जैसे कि हम बच्चों को स्कॉलरशिप्स वगैरह देते हैं और सिर्फ एक क्लासेस पढ़ने के अलावा भी एक यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन होता है वो मेंटर का ज़्यादा रहता है इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग क्लासरूम टीचिंग। उसके अलावा भी जैसे हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम्स हैं और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, तो बच्चे या छात्राएं बहुत ज़्यादा लाभान्वित होती हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय टोंक में समाजशास्त्र विषय के एसोसिएट प्रोफेसर हाथीराम जी चौधरी हैं जो कुछ समय के लिए कार्यवाहक प्राचार्य भी रहे हैं और वर्तमान में यहाँ पर जो पीजी में कन्वर्ट हुआ उसके एडमिशन को लेके पूरा स्टाफ सभी लोग प्रयासरत हैं। सर, टोंक जो गर्ल्स कॉलेज है उस अभी पीजी में कन्वर्ट हुआ है, आप सब लोगों ने अच्छे प्रयास किए होंगे, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? अब आगे अभिभावकों और विद्यार्थियों से एडमिशन को लेकर आह्वान? अभी हमारे यहाँ ये गुलजार बाग डिग्री कॉलेज था, हमारे यहाँ बीए और बीकॉम ही चलते थे। हमारे यहाँ इस साल पीजी हो गया है, इतिहास में पीजी कॉलेज हुआ है। ये इसमें हमारे को सबको स्टाफ वालों को खुशी की बात है और हमने इसके लिए प्रयास किया है। यहाँ साइंस विषय भी खुल गया, साइंस, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों में। इसके लिए मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रयास किया है और जनप्रतिनिधियों से मिला हूँ
उन सब जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया है, और मेरे समस्त स्टाफ के साथियों, मंत्रालय कर्मचारियों और सहायक कर्मचारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने भी समय समय पर मेरे को साथ दिया और मैं व्यक्तिगत रूप से जा करके भी इसके लिए प्रयास करता रहा और ये पीजी महाविद्यालय बन गया। इसलिए ये बहुत अच्छी और सुखद बात है। अभिभावकों और विद्यार्थियों को यहाँ पर अधिक से अधिक प्रवेश हों और शिक्षा का प्रसार आगे बढ़े, उसको लेकर आपका आह्वान? शिक्षा का प्रसार आगे से आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। हम नियमित रूप से यहाँ पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ पढ़ाई का रुझान है, लड़कियों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है और ग्रामीण बच्चियाँ यहाँ पढ़ती है और अधिकतर ग्रामीण बच्चियाँ यहाँ आती है, उनको हम रेगुलर रूप से नियमित कक्षाओं के रूप में यहाँ पढ़ाते हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय टोंक में हिंदी के जो लेक्चरर हैं हमारे डॉक्टर पीयूष जी पारिक हैं। सर, टोंक अपने आप में उर्दू की और हिंदी की समावेशित नगरी है, तो यहाँ पर जो बालिकाओं का एडमिशन है उसको लेकर के हिंदी साहित्य के प्रति किस तरीके का दृष्टिकोण वातावरण है? ऐसा है कि हमारे महाविद्यालय में हिंदी और उर्दू दोनों विषय हैं, लेकिन पिछले कई सालों से हमारे यहाँ उर्दू विषय नहीं था। इस वजह से उर्दू विषय तो था लेकिन फैकल्टी नहीं थी उर्दू विषय में, काफ़ी लंबे समय से मतलब पदरिक्त चल रहा था, इसलिए निरंतर उर्दू विषय लेने वाले छात्राओं की संख्या में कमी आ रही थी। तो अब जैसे हमारे उर्दू विभाग में सर का भी आगमन हो चुका है, तो मैं आशा करता हूँ कि इस साल से बच्चों की संख्या बढ़ेगी और उर्दू में नामांकन में अभिवृद्धि होगी, ऐसी हमारी आशा है। हिंदी साहित्य में यहाँ पर काफ़ी बच्चियाँ एनरोल्ड हैं। सबसे ज़्यादा जो छात्राओं का नामांकन है वो हिंदी और इतिहास विषय में है। हमारी मांग थी कि हिंदी और इतिहास दोनों में ही यहाँ पर स्नातकोत्तर की सुविधा उपलब्ध हो, लेकिन राज्य सरकार ने अभी हमें इतिहास विषय से स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किया है। लेकिन हम आशा कर सकते हैं कि आने वाले वर्षों में या आने वाले समय में सरकार हमारी इस मांग की ओर भी ध्यान देगी और हिंदी में भी हमें पीजी स्तर पर काम करने का मौका मिलेगा। हमारे यहाँ अभी जो इतिहास में पीजी खोला गया है और जो बीएससी बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में जो स्वीकृति जारी की गई है और बाकी कला संकाय में जो विषय दिए गए हैं उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के और स्थानीय विधायक महोदय के, जनप्रतिनिधियों के और राज्य सरकार के जो अधिकारियों के, आयुक्तालय सभी स्तर पर हम उनका साधुवाद और हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। आशा है कि आगे भी इस महाविद्यालय के विकास के लिए हमें सरकार का और यहाँ के प्रतिनिधियों का सहयोग हमें मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।